हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। आज हम पार्ट 15 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका कॉमर्स। देखो, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है उनको हम फर्दर दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। एक होती है आपकी इंडस्ट्री और सेकंड होती है कॉमर्स। जो इंडस्ट्री वाली कैटेगरी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब हम चलते हैं जो दूसरी कैटेगरी है कॉमर्स। ठीक है, देखो कॉमर्स कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो बिजनेस को जरूरी होती है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे देखो, बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज करता है तो उसमें बहुत सारी जो बाधाएं हैं जिनको हम हिंड्रेंस कहते हैं वो आती है। जैसे किस तरीके की, प्लेस की, टाइम की, फाइनेंस की। तो जो कॉमर्स होता है उसमें वो सारी एक्टिविटीज आती है जो हेल्प करता है कि अच्छे से एक्सचेंज हो जाए गुड्स एंड सर्विसेज का। जैसे अगर फाइनेंस की दिक्कत आ रही हो तो उसको किसके द्वारा ठीक किया जाएगा? बैंकिंग के द्वारा। रिस्क की जो एक दिक्कत है उसे आपका इंश्योरेंस के थ्रू ठीक किया जाएगा। प्लेस की आ रही है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो ठीक है, कॉमर्स में आपकी वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में हेल्प करती है। उसकी जो बीच में हिंड्रेंस आती है, बाधाएं आती है, उन सबको फेस कर, उनको ठीक करके हेल्प करती है गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में। तो जो कॉमर्स है वो आपका हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। पहला है आपका ट्रेड, सेकंड है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसको हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। ठीक है, एड्स टू ट्रेड मतलब एक तो आपका ट्रेड हो गया और दूसरा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो आपके ट्रेड को हेल्प कर रहा है कि अच्छे से ये आपका ट्रेड हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है आपका ट्रेड। ट्रेड आपका जस्ट यही है जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है गुड्स का, उसे हम कहते हैं ट्रेड। हम कह सकते हैं कि ट्रेड्स में जस्ट क्या हो रहा है, गुड्स को खरीदना, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना आपका ट्रेड कहलाता है, जिसे हम व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में इसमें वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है परचेस एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि जो ये बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटीज अच्छे से हो जाए उसमें जो हेल्प करती है उन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड या एड्स टू ट्रेड। तो फर्स्ट आपका ट्रेड है कॉमर्स में जो हम पढ़ चुके हैं कि जिसमें जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना हो रहा है। और जो एड्स टू ट्रेड में वो सारी चीजें आ जाती है जो हेल्प करती है कि ये जो गुड्स को खरीदना बेचना है वो अच्छे से हो सके। तो जैसे आपकी है वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, इसके अलावा आपका बैंकिंग हो गया। ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है आपका ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में। अब देखो, बिजनेसमैन है, उसके पास इतना सारा स्टॉक है गुड्स का, तो उसको कोई ना कोई प्लेस तो चाहिए होगा उसको स्टोर करने के लिए। तो उसमें कौन हेल्प करेगा? वेयर हाउस हेल्प करेगा। अब जो गुड्स बन के फैक्ट्री में तैयार है, ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि चीनी बन रही है तो तैयार होगी, उसको मार्केट तक कौन पहुंचाएगा? तो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उसमें हेल्प करेगा। बिजनेस में रिस्क भी होता है तो उसको कौन कवर करेगा? इंश्योरेंस कवर करेगा आपका। तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती है जो हेल्प करती है कि जो ट्रेड है अच्छे से हो सके। आपका जो ट्रेड है वो फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई है। एक होता है आपका इंटरनल ट्रेड और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल ट्रेड। देखो, इंटरनल ट्रेड को आप इवन डोमेस्टिक ट्रेड भी कह सकते हो या इवन होम ट्रेड भी कह सकते हो। नाम से समझ में आ रहा है कि जब जो ये बाइंग एंड सेलिंग हो रही है गुड्स की ना, ये विद इन नेशन हो रही है, मतलब एक ही नेशन के अंदर हो रही है, नेशन की बाउंड्रीज के अंदर। ठीक है, तो डोमेस्टिक ट्रेड आपका जस्ट क्या है, वो ये जो ट्रेड की परिभाषा है होगा तो वही कि गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना हो रहा है, बट कहाँ? विद इन वन नेशन। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसमें विद इन वन नेशन, मतलब एक नेशन के अंदर ही हो रही है, उसकी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज है उसी के अंदर हो रही है। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है आपका एक्सटर्नल ट्रेड, जिसको आप इवन क्या कह सकते हो, फॉरेन ट्रेड भी कह सकते हो। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो परचेज और सेल हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का वो दो कंट्रियों के बीच में हो रहा है या दो से अधिक जो कंट्री है वो इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड में हम कह सकते हैं कि परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आउटसाइड अ कंट्री बॉर्डर्स। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो नेशन है उसके अंदर ही हो रहा था इंटरनल ट्रेड में, और यहाँ पर उसके बाहर भी हो रहा है, दो देशों के बीच में हो रहा है जैसे। ठीक है, या दो से अधिक देशों के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं आउटसाइड a country's border।
तो उसे कहते हैं हम आपका एक्सटर्नल ट्रेड और फॉरेन ट्रेड जस्ट आपका इंटरनल ट्रेड का अपोजिट है, जहाँ पर जो है गुड्स एक कंट्री के अंदर ही खरीद और बेच रहे थे। जैसे हो सकता है कि स्टेट में ही हो रहा है गुड्स को खरीदना बेचना, ठीक है, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, ठीक है, इस तरीके से तो वो आ जाता है आपका डोमेस्टिक ट्रेड में। और एक्सटर्नल ट्रेड में होता है कि आपका कंट्री के बॉर्डर से बाहर चला गया, कि दो देशों के बीच में हो सकता है, इंडिया यूएसए के बीच में हो गया, इंडिया चाइना के बीच में, तो ऐसे के कुछ भी आप उदाहरण ले सकते हैं इसमें, कि जहाँ पर दो या दो से अधिक देश इन्वॉल्व है और वो आउटसाइड हो रहा कंट्री के बॉर्डर के, उसे कहते हैं आपका एक्सटर्नल या फॉरेन ट्रेड, ठीक है। आपका जो ये इंटरनल आपका जो ट्रेड होता है ये फर्दर दो कैटेगरी में क्लासीफाई है। एक होता है आपका होलसेल ट्रेड और दूसरा होता है आपका रिटेल ट्रेड। देखो होलसेल ट्रेड वो होता है कि जहां पर ना बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा बेचा जाता है, ठीक है, बल्क क्वांटिटी में। और रिटेल ट्रेड में तो देखो आप अपने आसपास की जो दुकान है उसका उदाहरण ले सकते हैं, जो क्या करते हैं होलसेलर से बल्क क्वांटिटी में खरीद के ला रहे हैं ना रिटेलर, और वो आपको बेच रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है स्मॉल क्वांटिटी में। तो देखो आपका होलसेल ट्रेड में ये होता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स होती है वो लार्ज होती है, और आपका रिटेल ट्रेड में स्मॉल क्वांटिटीज होती है। मतलब होलसेल ट्रेड में आप इस तरीके से ले लो कि गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में खरीदा प्रोड्यूसर को, उनको किसको दे दिया रिटेलर को, तो वो होलसेल ट्रेड हो गया। रिटेलर्स कौन होते हैं, जो आपके आसपास की दुकानें उन वो आपके रिटेलर हो गए। तो लार्ज क्वांटिटी में खरीदा, ठीक है, प्रोड्यूसर से, और उनको हमने बेच दिया रिटेलर को, वो आपका होलसेल ट्रेड में आ गया। बट वही गुड्स जब रिटेल ट्रेड में ये होता है कि गुड्स को होलसेलर से खरीदना, उसको फाइनल कंज्यूमर को बेचना, तो वो आपका रिटेल ट्रेड हो गया, जिसमें आपके आसपास की लोकल शॉप आ जाती है। होलसेल ट्रेड में जो आपका बायर होगा वो कौन होगा, होलसेल ट्रेड में आपके बायर्स जो होंगे रिटेलर्स होंगे, अदर बिजनेसेस होंगे, बट रिटेल ट्रेड में जो आपका बायर होगा वो कौन होगा, फाइनल कंज्यूमर होगा। अब आपका जो ये एक्सटर्नल ट्रेड है इसको भी हम तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है आपका इम्पोर्ट, ठीक है, सुना ही होगा आपने। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट, ये भी सुना होगा। तीसरा है आपका इसमें, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इंटरपोर्ट, ठीक है। देखो इम्पोर्ट तो क्या होता है कि जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रहे हैं अदर कंट्री से, इम्पोर्ट होता है ना जब दूसरे देशों से हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं। और एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम जो प्रोडक्ट सर्विसेज है वो हम दूसरे नेशन को बेच रहे हैं, तो वो एक्सपोर्ट हो गया। जैसे हमारी जो कंट्री हो कहीं बाहर से खरीद रही तो इम्पोर्ट हो गया, हमारे देश से गुड्स कहीं बाहर और कंट्रीज में जा रहा है वो एक्सपोर्ट हो गया। अब तीसरा है आपका इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट में क्या होता है कि इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से, और फिर उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं दूसरी कंट्री में, वो आपका क्या हो जाता है इंटरपोर्ट। मतलब कि एक कंट्री से इंपोर्ट किया और फिर उसको आगे जाके दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर दिया, उसे कहते हैं आपका इंटरपोर्ट। जैसे आप इंटरपोर्ट में एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे इंडिया है वो आपका क्रूड ऑयल जो है वो ईरान वगैरह से खरीदता है, ठीक है, वहां से वो इंपोर्ट कर रहे हैं हमारी कंट्री इंडिया। फिर क्या करेगा अपने देश में थोड़ा बहुत उसको रिफाइन करेगा, प्रोसेसिंग जो भी होगी उसकी, ठीक है, और फिर उसको वो नेपाल या भूटान को री एक्सपोर्ट कर देगा, तो उसको क्या कहेंगे हम इंटरपोर्ट। कि एक देश से खरीदा, फिर जो भी अपने देश में उसको थोड़ी बहुत जो भी प्रोसेसिंग करनी है या कुछ और मिनिमल उसमें और कुछ ऐड ऑन करना है, और उसके बाद उसको दूसरे देश में हमने एक्सपोर्ट कर दिया, तो उसी को कहते हैं हम इंटरपोर्ट, ठीक है। इवन आप इंटरपोर्ट को एक और नाम से भी लिख सकते हैं, वो है आपका री एक्सपोर्ट ट्रेड। तो इस वीडियो में हमने यही जाना है कि जो कॉमर्स है वो क्या होता है, फिर हमने जाना है कि कॉमर्स को हम ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्लासिफाई कर सकते हैं,
जिसमें हमने जाना कि ट्रेड तो जस्ट क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना। ऑक्सिलरी ट्रेड क्या है, जो इस चीज में हेल्प करता है कि जो ट्रेड हो वो अच्छे से हो सके, जिसमें आपका वेयर हाउसिंग आ गया, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन आ गया, इंश्योरेंस आ गया, बैंकिंग आ गया, वो सारी सर्विसेज जो हेल्प करती है आपके ट्रेड को कि वो अच्छे से हो सके। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारा ट्रेड है उसको हमने इंटरनल और एक्सटर्नल में क्लासीफाई किया। इंटरनल जब हमारी नेशन के अंदर ही ये हो रहा है खरीदना बेचना गुड्स का, उसे हम इंटरनल, डोमेस्टिक या होम ट्रेड भी कहते हैं। फॉरेन ट्रेड जस्ट उसका अपोजिट है, जहाँ जहाँ पर क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदना बेचना क्या हो गया, एक या एक से ज्यादा दो या दो से ज्यादा नेशन उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, आउटसाइड कंट्रीज बॉर्डर। फिर हमने जाना है कि जो आपका डोमेस्टिक ट्रेड है वो आपका पहला होता है होलसेल ट्रेड और दूसरा रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड में बल्क क्वांटिटी में गुड्स को खरीदा जाता है, ठीक है, और रिटेल ट्रेड में स्मॉल क्वांटिटी में। फिर आपका जो एक्सटर्नल ट्रेड है उसमें हमने जाना इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। इम्पोर्ट जब हमारी कंट्री किसी दूसरे देश से गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रही है वो इम्पोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट जब हमारी कंट्री अपने गुड्स एंड सर्विसेज किसी और देश को बेच रही है वो एक्सपोर्ट हो गया। और इंटरपोर्ट हो गया कि जैसे कोई कंट्री है वो किसी एक कंट्री से खरीद रही है, फिर उसको कुछ प्रोसेसिंग वगैरह या जो भी मिनिमल चीज उनको करनी है उसमें ऐड ऑन करनी है और उसके बाद दूसरे देश में उसको एक्सपोर्ट कर रही है, उसे हम इंटरपोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सिंगापुर जो है वो क्या करती है कि चाइना से गुड्स को इंपोर्ट करती है, फिर उसको किसको एक्सपोर्ट कर देती है, अफ्रीका को, तो ये भी इंटरपोर्ट ट्रेड हो गया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।